हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली सबको। तो मैं जल्दी से आप लोगों को फटाफट से वीडियो जो मैंने बना रही हूँ, जो ब्लॉग बनाया है, इसको जल्दी से बताते हैं, थोड़ा कम टाइम लेते हुए। तो स्टार्ट करते हैं कि हम अपने घर से निकले, क्योंकि हमारी दिवाली होली या कोई भी फेस्टिवल कभी भी एक जगह हो नहीं पाता है। तो वो मैं बाद में बताऊंगी क्यों, क्या रीज़न है। तो अभी हम गए, रास्ते में हमने एक होटल बुक किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे और हमें ट्रैवल करना था। जो हमारा ट्रैवल था वो हमने बाय कार किया। तो फिर रास्ते में गए, और ये जगह कौन सी है आप लोगों को गैस करनी है, मैं बताने वाली नहीं हूँ। जिसको पता होगा समझ आ जाएगा। तो हमने एक रूम बुक किया क्योंकि बहुत थक चुके थे, नॉन स्टॉप हम ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद हमने एक रूम लिया, वहाँ पर हम रात बहुत हो चुकी थी, हमने स्टे किया रात में। और उसके बाद हमें मॉर्निंग में निकलना था क्योंकि दिवाली भी मतलब आने वाली है। और फटाफट से फिर एक छोटा सा क्लिप लिया मैंने खुद को देखकर, बहुत थक चुके थे जबकि पूरा 12 आवर्स की ड्राइविंग की। उसके बाद जैसे भी थे गंदे से वो खुद को कैप्चर किया। और ये जो व्यू है, ये मॉर्निंग का व्यू है, रूम का जो बाहर का है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, मतलब बहुत ही सुंदर ये व्यू हमें लगा। और हम लोग बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं, आई थिंक सभी लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, खास करके हम जानबूझकर प्रॉपर्टी ऐसी ही चूज़ करते हैं जहाँ पर ये चीज़ें हों। इसके बिना तो कुछ अच्छा लगता नहीं है। फिर धनतेरस आ गया, हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पर। धनतेरस आ गया, अब धनतेरस पर हमें कुछ ना कुछ तो लेना होता है सबको। तो इस बार मैंने भी कुछ लिया, और क्या लिया वो तो मतलब वो तो नहीं बताना है क्योंकि सरप्राइज़ है। अब आप लोग गैस कीजिएगा कि मैं क्या ले सकती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर हम गए और हमने कुछ चीज़ ली। धनतेरस पे हम कुछ ना कुछ लेते हैं, तो कभी कुछ ऐसा होता है। तो इस बार धनतेरस पे मैंने भी कुछ लिया है, और आप लोग बताइएगा कि मैं क्या ले रही हूँ, क्या लिया है मैंने। तो धनतेरस बहुत अच्छा रहा। दिवाली बहुत अच्छी थी, पर कह सकते हैं कि लकी हूँ अनलकी हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि शादी के बाद मेरी थर्ड दिवाली ये है। और हर दिवाली मतलब तीनों दिवाली कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर मनाई है। तो ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है ये पता नहीं मुझे, क्योंकि कभी फैमिली और फ्रेंड्स साथ होते ही नहीं है। तो हम दोनों ही होते हैं, और टचवुड हमेशा हम दोनों साथ रहें, और ऐसे ही दिवाली, ऐसे ही फेस्टिवल्स हम साथ में एंजॉय करते रहें। तो फिर हमने धनतेरस का जो था वो लिया। उसके बाद ये जगह देखी कौन सी है, आप लोग जिसको जिसको ये जगह पता है बताइएगा कि हमने इस बार दिवाली कहाँ पर सेलिब्रेट की है। तो बहुत ही प्यारी दिवाली पर तो कहीं भी आप जाओ, किसी भी जगह जाओ, वो फील बहुत अलग होती है, बहुत ही मतलब खूबसूरत लगता है। हर एक चीज़, हर एक जगह, हर एक शॉप बहुत ही प्यारी लगती है। तो जो आंटी थी जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम गए थे इस बार, तो उन आंटी को रंगोली बनानी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा था बेटा मेरी रंगोली बना देना, मेरे घर में बेटी नहीं है, और बेटी थी और उसकी शादी हो गई तो बना नहीं पाती थी, जो भी है। तो मैं बहुत सारे ढेर सारे फ्लावर्स लेकर आई थी, क्योंकि मैं कलर से कम और रियल फ्लावर्स जो होते हैं उसकी रंगोली बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर की भी बनाती हूँ, पर कलर में बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम था नहीं हमारे पास, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम आए और हमें दिवाली की तैयारियां भी करनी थी और फिर हर चीज़ करनी थी। मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी ट्रैवल की वजह से, बहुत ज़्यादा डस्ट से मुझे एलर्जी है। तो बहुत कुछ चल रहा था, बस पूछिए मत क्या कैसे कैसे करके इतनी लंबी ड्राइव के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद कोई तैयारी नहीं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं तो कोई हमारे लिए वेलकम के लिए तो बैठा नहीं होगा। मतलब घर तो हमारा, हम ही को रहना है, कोई थर्ड पर्सन तो होगा नहीं ना जो तैयारी करके रखेगा। तो जो भी है, ये रंगोली जो मैंने बनाई है, एक चीज़ बता दूँ, इसमें ना मैं फ़्लावर लेने के लिए गई, और जो फ़्लावर थे बहुत ज़्यादा महंगे थे। मतलब दिवाली वाले दिन तो डबल ट्रिपल भाव हो जाता है उनका रेट जो होता है। तो ये सारे ना, मैंने बोला कि जो वेस्ट है ना, सारे वेस्ट को फेंकने वाला एक होता है ना, ढेर लगा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे इसमें से दे दो। मतलब उसमें से भी उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मुझे जो रियल वाले थे ना, जो बहुत फ्रेश थे, मुझे तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था कि इनको तोड़ के रंगोली बनाऊँ, क्योंकि इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो फिर मुझे तोड़ना ही था, क्योंकि मुझे रंगोली बनानी थी, इसलिए मुझे तोड़ना ही पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बहुत वेस्ट थे ना, मैंने उसमें से लिया और रंगोली बनाने के लिए। पर उन्होंने वेस्ट वाले में भी इतना ज़्यादा मतलब पैसा ले लिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, उनका फेस्टिवल होता है साल में, वो भी वेट करते हैं। एनीवेज, बात ये थी कि मैं फूलों को तोड़ नहीं सकती, पर ये तोड़ के जो था वेस्ट था। और जो ग्रीन ये पत्तियां देख रहे हैं, ये ना पेड़ों की पत्तियां तोड़ के मैंने ये सारी छोटी छोटी कैंची से कट किया। और जो रोजेज़ हैं, ये 2 दिन पहले मंगवाए थे, भगवान जी पर चढ़ाए थे। इसमें से आधे से ज़्यादा फूल तो वो हैं जो भगवान जी पर 2 दिन पहले की पूजा, 1 दिन पहले की पूजा में चढ़ चुके थे। उनसे ही मैंने सब कुछ ये डेकोरेट किया है। और ये छोटी सी एक लड़ी लेकर आ गई थी कि कुछ तो करे, दिवाली जैसा तो कुछ लगे। और हाँ, खास बात सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि जो ये साड़ी मैंने पहनी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है।
मतलब मेरी मम्मी अब नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी मम्मी की यादें बहुत सारी हैं जो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगी। और ये साड़ी वो चाहती थी कि मैं पहनूं, पर वो बैड लक, कभी उन्होंने मुझे देखा नहीं इस साड़ी में पहने हुए। बहुत मन था उनका कि मैं ये साड़ी पहनूं, उनके सामने आऊं, कभी हुआ नहीं। पर मम्मी कहीं भी है, देख रही होंगी मुझे, खुश तो होंगी कि चलो मैंने पहनी मम्मी की साड़ी। और मैं खुद इस साड़ी में खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, उन सब में से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट साड़ी ये लगी मम्मी की। वैसे तो बहुत साड़ी दी हुई है मम्मी ने, पर ये साड़ी मम्मी की पहनी हुई साड़ी है। मतलब उन्होंने एक बार भी, शायद मैंने उनको ला कर दी थी, एक ही बार उन्होंने पहनी साड़ी और नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे भेज दी कि ये तुम पर अच्छी लगेगी। और ये मैंने पहनी और फिर हम दोनों ने फुलझड़ी जलाई, क्योंकि देखो पटाखे तो बैन है, मतलब वो तो हम नहीं जला सकते। और मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ हाथ जलना, चीज़ें जलना, या पता नहीं कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। बट ये होता है ना फुलझड़ी, ये तो एक दिवाली का एक ऐसा है कि मतलब ये तो ज़रूरी है, ये तो एक बनता ही बनता है, इससे फील ही नहीं आती। क्योंकि बचपन से ना सिर्फ एक यही मैंने जलाया है, इसके अलावा कोई पटाखा, कोई रॉकेट, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं छोटा वाला वो भी नहीं कभी जला सकती हूँ। तो दिवाली हमने सेलिब्रेट की जैसे भी है, बीमार होकर, थक कर। और देखिए मेरे फेस पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैं, मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, फेस पर इतनी स्वेलिंग थी और मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एनीवेज हमने दिवाली सेलिब्रेट की और बहुत अच्छे से किया, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया। फिर हम निकल गए किसी और डेस्टिनेशन पर। मतलब हमारा जो काम है ट्रैवल का है, आप लोगों को पता ही है। तो ट्रैवल है, तो ट्रैवल का काम जो होता है तो हमें भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, कौन से ग्रुप के साथ जाना है, कौन सी जगह जाना है, कौन से शहर जाना है, कौन सी कंट्री जाना है। हमें भी क्लाइंट के ऊपर ही पता चलता है, जब जैसे क्लाइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो कभी भी एक जगह हम स्टे हो ही नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। प्रॉब्लम है, या फिर लोगों को लगता है कि अच्छा आप घूम रहे हो, सबको लगता है कि बहुत घूमते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर स्ट्रगल भी बहुत होता है, फैमिली से दूर, फ्रेंड से दूर, अपनों से दूर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर हम ट्रैवल करते भी हैं तो बहुत चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं। कभी कुछ अच्छे से फेस्टिवल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं। पर ठीक है, काम है, करना पड़ेगा। तो मॉर्निंग का जो एयरपोर्ट पे ये सनराइज़ था, इसका जो फ़ोटो है वो लेना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे सनराइज़ देखना, और सबको अच्छा लगता है जो सनराइज़ होता है। इसमें जो धीरे 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 रोशनी होती है ना, बहुत अमेजिंग लगती है। और एक जूस लिया मैंने, ऑरेंज जूस। इसके बाद ही हमारा जो ये जो नेक्स्ट हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए हम रवाना हुए। और ये जो मैंने मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा टाइम पास किया और उसके बाद जूस के साथ एक नई शुरुआत की और ये ब्लॉग बनाया। और उसके बाद आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पर हम मिलेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, क्या क्या किया मैंने, और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ, कहाँ पर कब जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।